जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे एक और वीडियो उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष लेकर। और ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण है कि जो आज यूक्रेन और रशिया में विवाद चल रहा है, युद्ध पर है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध हमेशा से तबाही लाया है, चाहे वो 1914 का युद्ध हो, जो 1914 से लेके 1919 के बीच का, या द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 का। युद्ध ने कभी भी अपने पीछे एक बहुत बड़ी त्रासदी और बहुत बड़ी बर्बादी छोड़ी है। कोई भी अच्छी चीज़ नहीं लाई है युद्ध ने, और युद्ध हमेशा से मानव सभ्यता के लिए हानिकारक रहा है। चाहे वह त्रेता युग हो, चाहे वह द्वापर युग हो, युद्ध ने हमेशा लाश ही बिछाई है, और युद्ध से कोई समस्या का हल नहीं हो सकता। और युद्ध मतलब अति महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा और अधिक अति लालसा युद्ध को जन्म देती है। चाहे वह ब्रिटिश शासन था कि अपने उपनिवेशवाद को बढ़ाने के लिए और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, फ्रांस सभी ने अपनी कॉलोनी को बढ़ाने के लिए युद्ध को अंजाम दिया। 1914 का पहला जो 1914 में वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें भी बहुत से ज़्यादा लोग मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए और बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई। और 1939 का युद्ध कौन नहीं भूल सकता है, जब जापान ने अमेरिका पे आक्रमण किया था। उसका प्रतिकार करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने बम गिरा दिया और युद्ध में बहुत ही लोग मारे गए। और आज भी जापान में लोग विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। इतना बड़ी त्रासदी हुई थी। और उस समय का जो बम था, उससे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल परमाणु बम हो गया है। तो आप सोचिए कि युद्ध होगा तो क्या होगा। तो युद्ध की स्थिति भयानक हो चुकी है और हम तीसरे विश्व युद्ध के रडार पे खड़े हैं। किसी भी क्षण पूरा बर्बादी का पटकथा लिख सकती है। तो इस घड़ी में हमें क्या करना चाहिए? युद्ध की घड़ी में तो हमें वही जो व्यक्ति धर्म से रहेगा, जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ करेगा, तो वही एक नई समाज की आधारशिला भी रखेगा। जापान में इतनी त्रासदी झेलने के बाद भी जापान के लोग में इतनी जीवटता थी, इतना ईमानदारी थी, जिस कारण आज जापान विश्व शक्तिशाली देश में आया जाता है। तो जापान क्यों इतना विश्व शक्तिशाली देश बना? क्योंकि वहाँ के लोगों में ईमानदारी बसी थी, वहाँ के लोगों में जीवटता बसी थी। तो आइए हम भी अपने अंदर ईमानदारी लाएं, जीवटता लाएं और एक नई संसार की संरक्षण करने की कोशिश करें। जब महाभारत युद्ध हुआ तो बहुत रक्तपात हुआ, बहुत चीज़ें हुई, बहुत लोगों ने अपने को खोया, अपने समक्ष को खोया। अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु को खोया, अपने सामने खोया। और बस उसमें अति महत्वाकांक्षा, अति लालसा थी दुर्योधन की, जो कि वो किसी कीमत में 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं था पांडव को। ऐसा दुर्योधन का चरित्र था, और जिसने पूरे अपने खानदान का सर्वनाश कर दिया गया। तो किसी की भी अति महत्वाकांक्षा युद्ध में परिणित कर सकती है और देश बर्बाद हो सकता है। तो हमें अगर मानवता धर्म में रहेंगे और हम मानवता का पाठ पढ़ेंगे, तो हम कभी भी हम युद्ध में देश को झोंकेंगे नहीं। और जिस प्रकार से आज समाज और विश्व बदलते जा रहे हैं रूप में, उसको हमें अपने को थामना होगा और अपने अंदर ईमानदारी, जीवटता का प्रदर्शन करना पड़ेगा तभी। क्योंकि युद्ध तो होगा और युद्ध में बर्बादी अपनी चरम पर होगी, और एक ऐसी अपनी बर्बादी की कहानी छोड़ जाएगी जिससे सालों साल निकलने में टाइम लगेंगे, और एक नई सभ्यता और नया संसार का उदय होना है। और इस नई सभ्यता और संसार का वही साक्षी बनेगा जिसके अंदर जीवटता होगी, जिसके अंदर ईमानदारी का समावेश होगा, और वही एक नई पटकथा लिखेगा, एक नए समाज की आधारशिला रखेगा और एक नया राष्ट्र की परिकल्पना करेगा।
तो हम आइए हम अपने अंदर जीवितता रखें, अपने अंदर ईमानदारी रखें, तभी हम एक नई समाज की कर सकते हैं। और जब द्वापर युद्ध खत्म हुआ तो वह उसी पल क्षण पांडवों ने एक नई आधारशिला का जन्म दिया और उसके बाद एकदम शांति थी, युद्ध के बाद की शांति थी और बहुत सकुशल युधिष्ठिर ने शासन किया और उसके बाद परिलक्षित को सौंप के गद्दी वो लोग सीधे स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर गए। तो हम भी वही लोग राज करेंगे इसके बाद, जिनके अंदर ईमानदारी रहेगी, जिनके अंदर जीवितता रहेगी, और जो मक्कार हैं और जो देशद्रोही हैं उनके लिए इस देश में कोई भी स्थान नहीं रहेगा और उनको मौत के आगोश में समा नहीं पड़ेगा। तो हम एक नए परिदेश में विश्व को देखते हैं और आइए संकल्प करें कि हम इस नए राष्ट्र और नए उसकी कल्पना करेंगे। या तो युद्ध रुक जाएगा या युद्ध होगा, लेकिन युद्ध तो होना ही होना है, इसको कोई रोकेगा नहीं। युद्ध तो होना ही है और युद्ध की पटकथा लिख चुकी है। अभी कोई संधि होगी तो शायद युद्ध रुक भी जाए, लेकिन फिर भी उसके बाद किसी की महत्वाकांक्षा को हम ख़त्म नहीं कर सकते, किसी की महत्वाकांक्षा को हम समाप्त नहीं कर सकते, फिर युद्ध होना ही होना है। तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि कितने तरीके से हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं और बचा सकते हैं, और इस संकट की घड़ी में हमारे इष्ट, हमारे आराध्य ही हमको उबारेंगे। और हम अपने इष्ट और अपने आराध्य की सच्चे मन से अगर उपासना करते हैं, सच्चे मन से उनको याद करते हैं, तो वो ज़रूर हमारी मदद करते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा, और अगर हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन में ऑल में दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपके अंदर एक जागरूकता लाना चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारी पहल में हमारा साथ दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।